म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपए से लेकर 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगता है। इससे अगर फ्यूचर में आपकी इन्वेस्ट की किसी एक दो कंपनीज में से लॉस भी आपको अगर हो रहा होगा तो बाकी कंपनीज में आपको प्रॉफिट के चक्कर में आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। वो आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का हो सकता है। उन फंड्स को फंड मैनेजर मैनेज करता है। इन फंड्स मैनेजर का काम होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाना। ये फंड मैनेजर इकोनॉमिक्स की, ग्लोबल इकोनॉमिक्स की, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? स्टॉक मार्केट में दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, कि आपने अपना डीमैट एंड ट्रेड अकाउंट ओपन किया किसी ब्रोकर के साथ में और आप डायरेक्ट किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहे हैं। वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी कुछ चुनिंदा कंपनीज के अंदर ही फंड्स को रखते हैं। बट म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली उसके बहुत सारे कंपनीज के अंदर फंड लगता है। तो अगर फ्यूचर में कोई एक दो कंपनीज में आपको लॉस भी हो रहा होगा तो बाकी कंपनीज में जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ था म्यूचुअल फंड के थ्रू, उससे आपका वो रिस्क कम हो जाता है। फंड उनके लिए प्रेफरेबल रहता है जो कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं और जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में आपको एक फंड मैनेजर मिलता है जो आपके फंड्स को मैनेज करता है। वो बहुत क्वालिफाइड होता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और म्यूचुअल फंड के अंदर 100 रुपए से 500 रुपए से भी स्टार्टिंग हो सकती है। तो इतने कम रुपए के अंदर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, लाइक TCS में, रिलायंस में, अडानी में, तो इन सबके प्राइसेस 2000 से ऊपर हैं और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मंथली 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करें, तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड और एक होते हैं ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां पे आप किसी भी वक्त में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं बट किसी भी वक्त पे अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक स्पेसिफाइड टाइम तक वो पैसा आपका निवेश रहता है, उसके बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है ELSS। इस फंड के अंदर टैक्स सेविंग फंड होता है जहां पे आपको 3 साल तक के लिए निवेश को बनाए रखना होता है, उसके बाद ही आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है ओपन एंडेड, जैसा नाम ही बताता है कि कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स को कैटेगरीज वाइज भी डिवाइड किया जाता है, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप वो कंपनीज होती हैं जहां पे आपका रिस्क ज्यादा होता है बट उनकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। दूसरा यहाँ पे कैटेगरी आती है मिड कैप, जहां पे कंपैरेटिवली स्मॉल कैप से वो बड़ी कंपनीज होती है, वहां पे आपका रिस्क मॉडरेट होता है, साथ ही साथ आपके रिटर्न भी मॉडरेट होते हैं। तीसरा यहाँ पे आता है लार्ज कैप फंड, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जहां पे आपका रिस्क भी लो रहता है, साथ ही साथ आपके रिटर्न्स भी लो रहते हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड को सेक्टरल वाइज भी डिवाइड किया जाता है। सपोज आपको लगता है कि आने वाले फ्यूचर में IT सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है, तो आप पर्टिकुलरली किसी IT सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका पैसा IT सेक्टर की कंपनीज में ही निवेश होता है। साथ साथ आप चाहें तो फार्मा इंडस्ट्रीज के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो FMCG के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर एक सेक्टरल वाइज भी म्यूचुअल फंड बनाए हुए हैं और सेक्टर के साथ साथ वहाँ पे आपका स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप भी होता है। यानी अगर आपको लग रहा है कि मुझे IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो भी IT सेक्टर के स्मॉल कैप फंड्स में, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बट वहाँ रिटर्न मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप IT सेक्टर के स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज बनाई हुई हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक फेमस एप्लीकेशन है ग्रो एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में साथ ही साथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो के साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इससे आप अपनी EKYC और नो योर कस्टमर को पूरा करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस डिजिटल होता है, यानी आप 10 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ग्रो पे, उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ग्रो एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला होता है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पे आप मंथली कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा होता है लमसम, यानी आप एक साथ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड के अंदर, साथ ही साथ सेक्टरल म्यूचुअल फंड के बारे में भी हमने जाना, SIP और लमसम के बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि SIP बेटर रहती है या लमसम बेटर रहती है। दोस्तों, अगर आपने अपना डीमैट एंड ट्रेड अकाउंट नहीं खुलवाया तो ग्रो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप अपना डीमैट एंड ट्रेड अकाउंट ओपन कर सकते हैं ग्रो के साथ में, और म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।